चलिए बात करते हैं कि लक को कैसे बूस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में वी टॉक अबाउट नंबर्स। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। हर एक नंबर की, जो डेट ऑफ बर्थ का हर एक नंबर है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी वीकनेस है। वो स्ट्रेंथ और वो वीकनेस दोनों ही हमें इन्फ्लुएंस करती है। तो हमें उस पर वर्कआउट करना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव करें, एनहांस करें और अपनी वीकनेस को कैसे डिमिनिश करें। फॉर दैट हमें न्यूमरोलॉजी की थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग, सारे नंबर्स की थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट बिफोर दैट, अगर हम अपनी लक को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारे लिए प्ले करता है, दैट इज आवर पर्सनालिटी नंबर। नाउ व्हाट इज दिस पर्सनालिटी नंबर? जो हमारी बर्थ डे का नंबर है, दैट इज आवर पर्सनालिटी नंबर। उसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए, जो वो डेट है, दैट इज आवर पर्सनालिटी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th को पैदा हुए तो 10 इज 1 + 0, दैट इज 1। तो 1 इज योर पर्सनालिटी नंबर। तो हर एक इंसान की जो पर्सनालिटी नंबर है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को पकड़ लें और सोच लें कि वी आर सो ब्लेस्ड कि इतने स्ट्रेंथ है हमारी इस नंबर में, इतनी सारी खासियत है, खजाना है, तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। और साइड बाय साइड उस नंबर की वीकनेस भी है, तो वो भी हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके उस वीकनेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने लक को कैसे बूस्ट करें। न्यूमरोलॉजी में वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी नंबर फॉर लक बूस्टिंग। अब ये पर्सनालिटी नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? न्यूमरोलॉजी में हम 1 to 9 पर्सनालिटी नंबर के बारे में ही बात करते हैं। जितने भी बर्थ डेट हैं वो रिड्यूस होके, अगर वो डबल डिजिट में है तो वो रिड्यूस होके सिंगल डिजिट में बन जाते हैं, और सारे के सारे बर्थ डेज 1 to 9 नंबर में ही फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11th को बॉर्न हुए तो 1 + 1 is 2, तो इट अगेन कम्स टू 1 to 9 वाले कैटेगरी में। अगर आप 14 को पैदा हुए तो 1 + 4 is 5। अगर आप 23rd को पैदा हुए, अगेन 2 + 3 is 5। और अगर आप 31st को पैदा हुए तो 3 + 1 is 4। तो सारे के सारे नंबर्स 1 to 9 के अंदर ही फॉल करते हैं। यानी कि हमारी पर्सनालिटी किसी की भी 1 to 9 के अंदर ही फॉल करती है। तो आइए फटाफट अपना पेन और पेपर उठाइए और जो मैं उपाय आपकी पर्सनालिटी के नंबर के हिसाब से बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नाउ पर्सनालिटी नंबर 1, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या 28th को बॉर्न होते हैं, उनका पर्सनालिटी नंबर हुआ 1 और उनका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। सूर्य माने एनर्जी, तो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, काफ़ी एनर्जी होती है इनमें एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है। तो इनको क्या उपाय करने हैं अपनी लक को बूस्ट करने के लिए? पहला तो इनको नमक कम खाना है, एंड सेकेंड, ये कॉपर का कॉइन अपने पर्स में रख सकते हैं, वो इनको एनर्जाइज करेगा। एंड थर्ड, अपने पिता के साथ इनको बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, उनको घुमाने लेके जाना चाहिए, गुड रिलेशन विद योर फादर। नाउ पर्सनालिटी नंबर 2, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 2nd, 11th, 20th या 29th को बॉर्न होते हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट होता है मून, चंद्रमा, पीस लविंग प्लैनेट। इनको क्या उपाय करने चाहिए? इनको पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पानी इनफैक्ट ज़्यादा पीना चाहिए, दूध ज़्यादा पीना चाहिए। ये चांदी का कॉइन अपने पर्स में रख सकते हैं, एनर्जाइज फील करेंगे। और इनको अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ बहुत ही बेहतरीन रिलेशन बना के रखने चाहिए। उनका कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। नाउ पर्सनालिटी नंबर 3, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 3rd, 12th, 21st या 30th को बॉर्न होते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट होता है गुरु, बृहस्पति। तो नॉलेज के तो किंग हैं ये, जहाँ भी नॉलेज बढ़ रही हो इनको वो जगह बहुत पसंद आती है, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो इनको क्या करना है? इनको जीवन में अपना एक गुरु जरूर बांध लेना चाहिए, एक जरूर अपना मेंटर या गुरु बनाएं और उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। कभी कभी उसको गिफ्ट्स भी दे दीजिए तो भी अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो मेक इट अ पॉइंट कि आप मंदिर जाएं या गुरुद्वारे जाएं। थर्सडे को जाएंगे तो बेटर रहेगा, वहाँ जाकर उस जगह की कोई सेवा ले लें,
जोड़े की सेवा ले लें, सफाई की सेवा ले लें, ये आपको स्ट्रेंथन करेगा। एंड ट्राई टू वियर येलो क्लोथ्स ऑन थर्सडे। नाउ पर्सनालिटी नंबर 4, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 4th, 13th, 22nd या 31st को बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय राहु। राहु के नाम से बहुत लोग घबरा भी जाते हैं। राहु अगर देने को आए तो बहुत कुछ देता है और लेने को आए तो बहुत कुछ ले भी लेता है। तो ट्राई टू फाइंड अ मिडिल पाथ। हमेशा बहुत ज़्यादा हाइपर या बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल में मत रहें। जौ के दाने अपने पर्स में रखेंगे, स्ट्रेंथन फील करेंगे। एंड ब्राउन क्लोथ्स आर गुड फॉर यू। कहीं स्पेशल जगह पे जाना है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, तो ट्राई टू बी इन ब्राउन क्लोथ्स। नाउ पर्सनालिटी नंबर 5, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 5th, 14th या 23rd को बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय बुध, मरकरी। काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है। बस कहीं थोड़ी सी कमी है तो फोकस कई बार अपना लूज कर लेते हैं। तो अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए ट्राई टू डू मेडिटेशन। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू। मेडिटेशन करें। ग्रीन क्लोथ्स आपको बहुत सूट करते हैं, एनहांस करेंगे आपके एनर्जी को। अपने पर्स में इलायची के दाने रखेंगे तो भी आपके लिए गुड रहेगा। एंड डोनेट ग्रीन्स, कुछ किसी गरीब को देना है। एक बात यहाँ मैं बताऊंगी, हमेशा डोनेट करें नेचर को, यूनिवर्स में रिटर्न्स जरूर करें, कंट्रीब्यूट जरूर करें अपनी तरफ से। किसी पुअर को, किसी नीडी को अगर हेल्प करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द जस्ट पर्सनालिटी नंबर 5। तो पर्सनालिटी नंबर 5 ग्रीन दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन क्लोथ्स दान दे सकते हैं, ग्रीन दाल दान दे सकते हैं, ग्रीन फॉडर एनिमल्स को दे सकते हैं, फीड द काउज विद ग्रीन, वेरी गुड फॉर यू। नाउ पर्सनालिटी नंबर 6, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 6th को, 15th को या 24th को बॉर्न होते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी। तो इनको कभी भी अपनी लग्जरी पर समझौता नहीं करना चाहिए। जो ये चाहते हैं और किसी हद तक उसको पा सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसको वो ले लेना चाहिए। ट्राई टू वियर परफ्यूम डेली, वंस इन अ डे, नॉट मोर देन दैट, वंस इन अ डे इज इनफ। मतलब उसको जरूर परफ्यूम को वियर करें। एंड पिंक, वाइट एंड एनीथिंग विच इज न्यू, लेटेस्ट कलर्स आर वेरी गुड फॉर यू। नाउ पर्सनालिटी नंबर 7, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 7th को, 16th को या 25th को बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय केतु। केतु के ये लोग जो हैं थोड़े से एनालिस्ट होते हैं, किसी भी बात की डेप्थ तक जाते हैं, मतलब ये जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। तो मेंटली क्लियर रहना चाहिए इनको, तो इसके लिए मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थेरेपी फॉर देम। एंड ये अगर ब्लैक डॉग्स को या किसी भी डॉग को फीड करें तो इट इज़ गुड फॉर देम। ये सिल्वर वियर कर सकते हैं, सिल्वर की चेन, सिल्वर का कड़ा या सिल्वर कलर की वॉच भी वियर करें तो इट इज़ गुड फॉर देम। नाउ पर्सनालिटी नंबर 8, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 8th को, 17th को या 26 को बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय शनि, सैटर्न। सैटर्न के लोग बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं एंड आप पहचान सकते हैं कि दे बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। बेस्ट टू बेस्ट पहनना और बेस्ट चीज़ों को चूज़ करना इनके शौक होते हैं। वर्कहॉलिक बहुत होते हैं ये लोग। तो इनको क्या करना है कि इनको काली चीज़ों का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि की चाल थोड़ी सी स्लो होती है, तो कई बार ये बहुत जल्दी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इनको जितना ये एफर्ट दे रहे हैं उतना इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट अगर ये राइट एफर्ट राइट डायरेक्शन में दे रहे हैं तो इनको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर शनि का नंबर। 8 नंबर के कर्मा हमेशा प्योर और अच्छे होने चाहिए। एंड ट्राई टू अवॉइड लिकर या नॉन वेज ऑन सैटरडेज। नाउ पर्सनालिटी नंबर 9, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 9th को, 18th को या 27th को बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय मंगल। मंगल माने कि मार्स, तो थोड़े से फायरी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं
इनको हम एटम बम भी बोलते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव होते हैं या डिस्ट्रक्टिव। तो ट्राई टू वर्क ऑन योर कंस्ट्रक्टिव साइड, दिस विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। इनको करना क्या है, इनको रेड कलर इनको सूटेबल है, बट रेड कलर को कभी ये ओवरडू ना करें, थोड़ा मिनिमल लें उसको। या ये कर सकते हैं कि रेड कलर का हैंकी अपने पर्स में रख सकते हैं। ट्राई टू हेल्प अदर्स, ट्राई टू हेल्प पीपल अराउंड यू। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये बहुत गुड हैं, तो इट विल रियली बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और हनुमान चालीसा इनको पढ़ लेनी चाहिए, वो इनको स्ट्रेंथन करेगी और एनर्जेटिक बनाएगी। तो ये तो हुई लक बूस्ट करने की बात। हमें कोई ना कोई छोटे मोटे ये उपाय करते रहने चाहिए। दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी। ये हमें हमेशा फॉलो करते रहने चाहिए ताकि हमारी लक हमें हमेशा हमारा साथ ना छोड़े। और एक बात मैं यहाँ और कहूँगी कि मैंने आपको बोला और आप सपोज कोई भी पर्सनालिटी नंबर है तो आपने ये कल से शुरू कर दिया, बहुत टेम्पो से स्टार्ट हो गया, कल शुरू कर दिया, 2 बारी किया, 3 बारी किया, देन अगेन रिलैक्स कर लेंगे। नहीं, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसको अपनी प्रोसेस, उसको रेगुलर रखें, उसकी प्रोसेस को, उसको अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब करें, उसको पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल बना लें, तो इट विल गिव यू वंडरफुल एंड मार्वलस रिजल्ट्स। तो आज के लिए इतना ही लक के लिए। बट मैं एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक बुक पढ़ रही थी कल, उसमें एक बहुत ही बढ़िया कोट था स्वामी विवेकानंद जी का। इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, otherwise you will meet an extremely lovely person, extremely pleasant person in this world। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। हम अगर अपने आप से बात करेंगे तो हमें इतने सारी चीज़ें, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी जिसको हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने आप से बात नहीं करते, हम दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हम रिलैक्स होके अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं। कहीं प्रॉब्लम में है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होके पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और अपने आप से बात करें कि ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा के जा रही है, या इससे मुझे क्या लर्निंग मिल रही है, इससे मैं बेस्ट टू बेस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज अ वंडरफुल कोट, डू कीप दिस इन माइंड, वंस इन अ डे टॉक टू योरसेल्फ। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।